वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। और इस चैप्टर में हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। इस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। अब मान लीजिए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका थोड़ा थोड़ा इनकम है, अब उसको एक रॉयल इनफील्ड बाइक लेना है, उसको एक बाइक खरीदना है जिसका प्राइस है 2 लाख। अब उसके पास आज तो उतना सेविंग नहीं है कि वो जाए बैंक में या जाए और बाइक ले ले, या तो उसे लोन लेना पड़ेगा, बैंक के पास जाए लोन ले और बाइक खरीदे और फिर उस पर ब्याज देना पड़ेगा, या तो वो क्या प्लान करेगा कि मैं हर महीना थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लेता हूं, जिससे क्या होगा 2-3 साल में मेरे पैसे जमा हो जाएंगे और हम तब जाके वो बाइक ले लेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बैंक हमें एक ऑफर करता है, एक फैसिलिटी ऑफर करता है जिसमें कि हम लोग बैंक में हर महीना एक अमाउंट जमा कर सकते हैं, जैसे कि 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी 5 के मल्टीपल्स में मोस्टली होता है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट को बैंक में जमा कर सकते हैं हर महीना। जैसे कि मान लीजिए अब क्योंकि मेरे को एक बाइक लेना है जिसका प्राइस कितना था 2 लाख, तो मैं क्या डिसाइड किया कि मैं हर महीना बैंक में 3000 रुपए जमा करूंगा, या फिर मैं हर महीना बैंक में 5000 रुपए जमा करूंगा। हर महीना क्या करूंगा? बैंक में 5000 रुपया जमा करूंगा। कितने सालों तक? मान लीजिए मैं बोला 3 साल, मेरे को 3 साल बाद बाइक लेना था ना। मेरा ड्रीम था कि मैं 3 साल बाद बाइक लूंगा, बस पैसे थे नहीं, तो मैं क्या प्लान किया कि मैं बैंक में क्या करता हूं, अभी से हर महीना 5-5 हजार रुपए जमा करता हूं, ताकि 3 साल बाद वो पैसा जब जुड़ जाएगा तो मैं एक बाइक ले लूंगा। ठीक है, तो बैंक क्या ऑफर करता है? रेकरिंग मतलब जो बार बार, देखिए 5-5 हजार है ना, या क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जोड़ के आज 5000 फिर 5000 फिर 5000, वो जोड़ के क्या हो जाएगा, मान लीजिए साल का कितना हो जाएगा, साल का हो गया 60,000, 3 साल में कितना हो जाएगा 1,80,000। और क्या करेगा बैंक, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देगा, तो उसका जो बाइक लेने का ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। क्या रहा है? 5% पर मंथ, 3 साल तक जमा करना। मुझे हर महीना क्या करना, 5-5 जमा, कब तक? 3 साल तक। ठीक है, तो बैंक क्या बोला कि 3 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना हो जाएगा 60,000, और 3 साल में कितना हो जाएगा अराउंड 1,80,000। अब देखो मुझे फायदा क्या मिला, मैंने 1,80,000 रुपए सेव भी कर लिया, प्लस बैंक क्या किया, मेरे को उस पर कुछ इंटरेस्ट भी दिया, मतलब 10,000 या 15,000 मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल गया, तो मेरा फायदा भी हो गया ना, और मेरे को जो लेना था मैंने वो ले भी लिया। ठीक है, इस चैप्टर में यही है, मतलब इस चैप्टर में क्या है, बताया जाएगा कि कोई बंदा या फिर कोई बंदे वो क्या कर रहा है, हर महीना कुछ पैसा जमा करेगा, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 2 साल के लिए जमा करेगा, और उसके बाद उसको बैंक से कितना रुपए मिलेगा, हमें वही सब कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला का ध्यान रखना। देखिए अब क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैच्योरिटी अमाउंट। अब जो मैंने पैसा जमा किया है, मुझे जानना है कि मुझे 2 साल बाद वो कितना मिलेगा, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, जब मेरा वो टाइम फ्रेम पूरा हो गया। जैसे कि अगर मैं हर महीना 5-5 हजार रुपया बैंक में जमा कर रहा हूं 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद तो मेरा पूरा अमाउंट जमा करना वो पूरा हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या जानना है कि मुझे बैंक कितना रुपए वापस करेगा, मतलब 3 साल बाद मुझे बैंक कितना रुपए वापस करेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा पैसा तो देगा ही, मतलब मैं जो 3 साल तक जमा करते गया हूं वो तो मेरे को देगा ही, प्लस क्या देगा, इंटरेस्ट देगा ना। तो जब भी मुझे मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, मुझे पहले क्या फाइंड करना होगा, इंटरेस्ट। आई का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल, P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, मतलब वो अमाउंट जो हम बैंक को हर महीना जमा कर रहे हैं।
जैसे मेरा पिछला केस में क्या था, 5,000 रुपए पर मंथ जमा कर रहे थे ना, तो 5,000 मेरे लिए क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीनों के लिए, मुझे साल में बात नहीं करना। जैसे क्वेश्चन बोलता है ना 2 साल, तो मेरा एन 2 नहीं है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ इयर्स 2, तो 2 देते थे ना हम लोग एन के जगह पे, ये वो नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, मुझे मंथ्स में डील करना है। मुझे जो भी ईयर बोलेगा उसको पहले मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 2 साल, 2 साल मतलब मेरा एन कितना हुआ, 24, 3 साल मतलब एन कितना हुआ, 36। तो एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ मंथ, जितना साल बोलेगा उसको मंथ में चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। आर मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बैंक बोलता है ना 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 8% देंगे, 10% देंगे, तो 10% क्या पर एनम का हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या, अगर हम लोग उसको मंथ में चेंज नहीं करेंगे, अगर हम लोग टाइम को मंथ में चेंज कर दिए हैं तो रेट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आई क्या है, इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है। और जब मेरा ब्याज मिल गया, कि बैंक बोलता है कि ठीक है चलिए आपका जो आपने अमाउंट जमा किया, हम आपको उसके बदले 10,000 रुपया ब्याज देंगे। मान लीजिए मैं ब्याज कैलकुलेट किया 10,000, तो मुझे बैंक कितना देगा, मैच्योरिटी वैल्यू लास्ट में कितना अमाउंट देगा, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा पर मंथ का पैसा, और मैं कितने महीने जमा किया हूं। जैसे अगर मैं 5,000 रुपया 3 साल मतलब 36 महीना जमा किया हूं, तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,80,000। तो बैंक मुझे क्या देगा, 1,80,000 प्लस जो ब्याज मैंने ऊपर कैलकुलेट किया वो। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और जब मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा तब हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू वाले फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए सिंपल, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब मेरा पूरा पीरियड कंप्लीट होने के बाद मुझे बैंक से कितना रुपए वापस मिलेगा। पी मतलब प्रिंसिपल पढ़ लिया है, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ, और आई मतलब इंटरेस्ट। क्लियर है। तो चलिए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, अब समय आ गया है कि हम लोग सम्स प्रैक्टिस करें, ताकि जो हमारे बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, सीमा डिपॉजिटेड ₹100 पर मंथ फॉर 24 मंथ। मतलब सीमा जो है वो 100 रुपीज पर मंथ जमा करती है, कितने समय के लिए, 24 महीने के लिए, इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, देन द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटीज। देखिए सबसे पहले हम लोग जो डेटा गिवन है वो सब लिख लेंगे। पी प्रिंसिपल कितना है हम लोग का, 100 रुपीज। एन नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 24। उसके बाद और क्या डेटा गिवन है, और है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर गिवन है। आर कितना हम लोग का, 10%। मुझे क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी, मतलब मुझे एमवी फाइंड करना है, ठीक है। और एमवी फाइंड करने के लिए मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हम लोग का, 100। एन कितना है, 24। 24 इंटू 24 प्लस 1 25 बाई 2 इंटू 12 कितना होता है, 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 बाई 100। अब देखो 100 कट गया, 24 कट गया, तो आंसर कितना, 25 इंटू 10 250। इंटरेस्ट कितना मिला, 250। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, एमवी। एमवी का फॉर्मूला क्या है, एमवी क्या है, P इंटू एन प्लस आई। पी कितना था हम लोग का, 100। एन कितना था, 24, और आई कितना था हम लोग का, 250। तो 24 इंटू 100 2400, 2400 प्लस 250 कितना हुआ, 2650। कितना हुआ, 2650। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्या कि हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो डेटा गिवन होगा उसको साइड में लिख लेना। इससे क्या होगा, आसान होगा वैल्यू पुटिंग करने में। तो हम लोग पी एन आर एम वी और आई सबका वैल्यू लिख दिया, वैल्यू पुटिंग किया, और यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण डिपॉजिटेड 360 पर मंथ। किरण क्या कर रही है, 360 रुपया पर मंथ। तो हमारा प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल कितना है, 360 रुपया पर। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 इयर्स।
हम लोग ईयर्स में डील नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, मंथ्स पे करेंगे। तो 2 साल मतलब कितना हुआ, 24 महीना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, रेट ऑफ आर कितना है 7% पर एनम, then the amount she gets at the time of maturity। इस क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड करना है, एमवी। तो एमवी नहीं गिवन है, और एमवी फाइंड करने के लिए आई फाइंड करना पड़ता है, और आई भी गिवन नहीं है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, P इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12 इंटू r बाय 100। ठीक है, P कितना है हम लोग का 360, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 24, और 24 प्लस 1 25 बाई 2 इंटू 12 कितना हुआ 24, रेट ऑफ कितना है 7 बाय 100। 24 कट गया, 25 एक टाइम्स, ये कितना होगा 4, 25 4 से 100, 4 से कट हुआ कितने टाइम्स में 90, तो 90 इंटू 7 कितना हुआ 630। मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा बैंक से 630 रुपया। समझ में? एमबी के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एमबी फाइंड करना है। एमबी का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना है 360, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 24, और इंटरेस्ट कितना है 630। तो चलो देखते हैं 36 इंटू 24 कितना होगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 6 to 12, 12 प्लस 12 24 और 2 26, 6 कैरी 2, 3 जा 6 7 8, 864 कितना आ रहा है 8640 प्लस 630, जीरो कैसे 360 था ना। अब देखो इसमें ऐसा कितना आ रहा है 8640 प्लस 630, कितना आंसर आएगा 0 4 प्लस 3 7, 6 6 12, 8 1 9, 9270, कितना आ रहा है 9270 एमवी। मतलब टाइम पीरियड 2 साल पूरा होने के बाद बैंक उसको कितना रुपए देगा, उसका 8640 देगा ही, प्लस इंटरेस्ट का 630 रुपए भी देगा, और टोटल अमाउंट कितना देगा 9270। ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैंक ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग x पर मंथ। अब यहां पे मेरा प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो p हमारे लिए क्या हो गया x पर मंथ फॉर 2 years। 2 years मतलब n कितना है 24। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक इज 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी 1900। इस क्वेश्चन में आई मेरे को गिवन है 1900। फाइंड देन द वैल्यू ऑफ x इज, इसमें मुझे सिर्फ x फाइंड करना, मुझे mv फाइंड ही नहीं करना। ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है I इज इक्वल टू p इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाय 100। प्रिंसिपल कितना हम लोग के लिए x, n कितना है 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12, 24, रेट कितना है 10%, 10 बाई 100, और इंटरेस्ट कितना गिवन है 1900, क्या है मेरा इंटरेस्ट गिवन है। चलिए 24 कट गया, 25 ए 1 टाइम्स 100 होगा 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 1900 इंटू 2 बाई 5, तो x का वैल्यू कितना आया, इसका कितना आ रहा है 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 40 380, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 0, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 6 7, 760। मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना था 760। ऑप्शन बी क्या हमारा सही आंसर। देखिए इसमें क्या हुआ था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब तो दिया मगर क्या नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, किसी में प्रिंसिपल को x मानने बोल देगा, किसी क्वेश्चन में रेट को x मान लेगा, किसी में टाइम को x मान लेगा। तो मुझे एक ही फॉर्मूला है
उसी फॉर्मूला में खाली मिसिंग वैल्यूज में एक्स या वेरिएबल पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? मिस्टर सिंह ओपन आरडी, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी मतलब क्या हुआ? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट फॉर 2 इयर्स। फॉर 2 इयर्स मतलब एन तो गिवन है, एन कितना हो गया? 24। 2 साल मतलब कितना महीना? 24 महीना, 2 इयर्स। ठीक है, एंड डिपॉजिट 2500 पर मंथ, मतलब प्रिंसिपल भी गिवन है, प्रिंसिपल कितना हो गया? 2500। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एमबी गिवन है, एमबी कितना है? 67500। द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब मुझे क्या नहीं गिवन? रेट आर नहीं गिवन है और आई नहीं गिवन, 2 वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो मिस्टर सिंह ओपन आरडी अकाउंट फॉर 2 इयर्स एंड डिपॉजिट 2500 पर मंथ। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67500, द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। क्वेश्चन में क्या किया? इसमें 2 वैल्यूज मिसिंग कर दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया। मगर हमें टेंशन नहीं लेना, प्रॉब्लम क्या है? टेंशन नहीं लेना है, आर और आई दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ जैसे जैसे वैल्यूज फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? I इंटू पी, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू आर बाई 100, यहाँ पे था 2 इंटू 2f। इंटरेस्ट तो पता नहीं है, इंटरेस्ट को आई ही रहने दो। इंटरेस्ट पी गिवन है 2500, पी गिवन है 2500, एन गिवन है 24 इंटू 24 प्लस 1 25 बाई 24 इंटू आर ऐसे ही रहने दो बाई 100। देखो 2 0 कट गया, 24 कट गया, आंसर कितना रहा? 25 इंटू 25 कितना होगा? 625 आर, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 625 आर। देखो 2 वैल्यूज मिसिंग थे ना, तो हम लोग ये आर को इसी टर्म्स में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन था? मुझे एमवी का वैल्यू गिवन है। एमवी क्या होता है? पी इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 2500। नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे? 24। और इंटरेस्ट कितना है हमारा? 625 आर। और मेरा एमवी कितना है? 67500। एमवी कितना हमारा? 67500। चलो अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 25 इंटू 24 कितना होगा? 4 5 20, कैरी 2, 4 2 8, 18, 2 20, कैरी 2 2 4 5 6, 600। 600 और ये 20 मेरा आ गया 60,000 प्लस 625 आर। क्लियर? यहां पे है 67500। अब ये माइनस हो जाएगा, 67500 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 625 आर। आंसर कितना आ रहा है? 7,500 इज इक्वल टू 625 आर। आर इज इक्वल टू 7500 बाई 625। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। यहां पे कितना आ रहा है? 7500 बाई 625 इज इक्वल टू आर। 5 से कट हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25। 5 से कट होगा 5 5 1 जा 5, 1500। ठीक है, फिर 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 25। 5 से कट हुआ 300 और फिर 5 से कट करो 5 टाइम्स, इधर हो गया 60 और 5 से कटा 12, मतलब मेरा आर कितना आ रहा है? 12। आर कितना आ रहा है मेरा? 12। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ा? टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड। इसको समझ में आया? तो फिर से कर दे रहे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से फिर देख लो। 7,500 डिवाइडेड बाय कितना था? 625 इज इक्वल टू आर। यही था ना? 5 से कट किए हम लोग, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 125। 5 से कट किए, 5 1 जा 5, 5 5 25, 1500। क्या आ गया था? 1500 बाई 125 इज इक्वल टू आर। फिर 5 से कट किए, 5 to 10, 5 5 25,
5 से कट हुआ 300 टाइम्स 25 से कट हुआ कितनी बार में 25 चौके 100 तो 300 कितनी हो जाएगा 12 बार में। तो आर मेरा कितना आ रहा है 12। मतलब मेरा आई यहाँ पे कितना था 625 आर था ना। आई कितना था मेरा 625 इंटू आर 625 इंटू आर। आर कितना है मेरा 12। सॉल्व कर लो 625 इंटू 12 5 दूनी 10 2 2 4 1 5 6 दूनी 12 फिर हो गया 5 2 6 0 5 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 6 1 7 7500। मतलब मेरा कितना आ रहा है आंसर 7500। आंसर कितना आ रहा है 7500। डी मेरा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन में क्या बता क्योंकि 2 वैल्यूज मिसिंग थे ना इसीलिए इतना लंबा पड़ गया 2 वैल्यू। और ये एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स का नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 3 से 4 मार्क्स का ही पूछेगा। मगर हम लोग बस क्वेश्चन डाले हुए हैं कि मिस्टर सिंह पूरा क्वेश्चन था उसमें क्या था मेरे को एन गिवन था पी गिवन था एमवी गिवन था आर और आई मिसिंग था। अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग था ना तो हम लोग क्या किए थे इंटरेस्ट को आर के टर्म्स में लिखे थे 625 आर। ठीक है और वैल्यू पुटिंग किए यहाँ पे मेरा आर को सॉल्व किया तो आर कितना है मेरा 12%। आर कितना आया 12%। अब यहाँ पे आर तो मेरा था ना 625 आर। इंटरेस्ट क्या था 625 आर और मुझे क्या फाइंड करना मुझे तो इंटरेस्ट ही फाइंड करना था ना। तो 625 इंटू 12 किए तो आंसर कितना है 7500। मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना मिला बैंक से 7500 मिला। और दूसरा चीज ये कि इतना लंबा करना नहीं पड़ता। अगर मुझे मान लो आर नहीं फाइंड करना होता ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड किया इसमें हम लोग फाइंड किए थे आर भी। अगर आर नहीं फाइंड करना होता अगर आर नहीं फाइंड करना हम डायरेक्टली क्या करते 67,500 में से 60,000 को लेस कर देते। मेरा आंसर क्या था डायरेक्टली 7,500 मिल जाता। ठीक है हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों किए क्योंकि मुझे आर फाइंड करना था। हम लोग क्या किए अगर आर फाइंड नहीं करना होता जैसे इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ मुझे 7,500 इंटरेस्ट फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम लोग कैसे फाइंड करते P इंटू एन कितना 60,000 प्लस आई इंटरेस्ट इक्वल टू एनवी आता ना तो 60,000 लेस होकर मेरा 7,500 आंसर एक बार में आ जाता। मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना मिलता 7,500 ये डायरेक्टली मिल जाता। ठीक है हम लोग इतना लंबा क्यों हुआ क्योंकि हम लोगों ने आर फाइंड किया। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ। ठीक है क्या किया वो 300 पर मंथ जमा किया। प्रिंसिपल कितना था 300। ठीक है फॉर 2 इयर्स। एन कितना मिला यहां से एन कितना मिला 2 साल मतलब 24 महीना फॉर 2 इयर्स है ना 300 पर मंथ फॉर 2 इयर्स इफ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एमबी वैल्यू एमबी दे दिया इसमें कितना दिया 7725। देन द रेट ऑफ देखो अब आगे ना पिछला क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना इतना लंबा हो गया इसमें भी क्या रेट ऑफ अगर इसमें सिर्फ इंटरेस्ट बोलता है कि इंटरेस्ट कितना मिला तो हम लोग क्या करते सिंपली क्या मल्टीप्लाई करते 300 इंटू 24 मतलब कितना हो जाता 7200 और ये कितना था 7725 लेस करेंगे तो ऐसे कितना आएगा 5 2 7 में 2 गया 5 ये कट गया मतलब 525 मेरा क्या था इंटरेस्ट डायरेक्टली मिल जाता। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना फाइंड क्या बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग यहां से 2 चीज करेंगे। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। अच्छा एमवी गिवन है ना एमवी क्या होता है मेरे लिए P इंटू एन प्लस आई। एमवी कितना है मेरे पास 7725 और ये किसके बराबर है प्रिंसिपल कितना है 300 एन कितना है 24 प्लस आई के बराबर है 324 कितना हुआ 7200 प्लस आई इज इक्वल टू 7725। आई इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस करके 525 ना इसको कैसे किए 7725 माइनस 7200 इज इक्वल टू आई। तो इसमें से लेस हो कितना बचा 525 मेरे लिए क्या है आई। ठीक है अब आई मिल गया
अब आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इंटरेस्ट कितना था मेरे पास 525, प्रिंसिपल कितना था 300, एन कितना था 24 इंटू 25 बाई 24, रेट मेरे को पता नहीं, आर को आर ही नहीं दिए बाई 100। देखो 0 2 जो कट गया, 24 24 कट गया, ठीक है, कट गया। तो आर की वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है, यहां से कितना आ रहा है 525, ये वाला नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ये 3 नीचे का डिवाइड हो जाएगा, इनटू ये 25 भी क्या होगा डिवाइड होकर नीचे चला गया, इज इक्वल टू आर। क्लियर, चलो अब सॉल्व करेंगे 5 से, 5 5 25, 105, 5 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 7 टाइम्स, तो आर कितना है मेरे पास 7%। आर कितना आया 7%, आर कितना है 7%। ठीक है, तो इतना आसान तरीका से हो गया ना, वो भी वैसे ही हो जाता, इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता अगर हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्लियर, कैसे कैसे निकालेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये भी वैसे ही सॉल्व हो सकता था आराम से। नंबर 6, मिस्टर सोनू हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर सोनू हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथ। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 750 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो एन कितना है 24। इफ ही गेट्स 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब एमबी गिवन है, एमबी कितना 19125, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जरा फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, एमबी निकलेगा ना, एमबी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, तो 19125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 750 इंटू 24 प्लस आई, कितना आ रहा है 750 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लो 75 इंटू 24, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30 और 5 10 40, कैरी 4, 7 2 14 और 4 18, 18,000 प्लस आई, यहाँ पे कितना है 19125, तो 19125 माइनस 18,000 कितना होगा आई, तो आई का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 19 में से गया 1125, आई कितना आ रहा है मेरा 1125। अब आई मिल गया ना, आई मिलने के बाद तो काम आसान है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100। इंटरेस्ट कितना है मेरा 1125, प्रिंसिपल कितना है 750, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 24 इंटू 25 बाई 24 इंटू आर बाई 100, 24 24 कट गया, 25 से कटा 1 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, 4 से कटेगा ये 4 1 4, नहीं 4 से कट नहीं कटेगा। देखो अब आर कैसे आएगा 1125 इंटू 4 बाई 750 इज इक्वल टू आर। क्लियर, 5 से कट किए 5 1 5, 5 5 25, 150, 5 कम 5 25, 150, 5 से कट हुआ 5 2 10, 5 2 10 225, फिर 5 से कट किए 30, 5 से कट किए 5 4 20 45, 3 से कट हुआ 10 टाइम्स, ये हो गया 3 9 सॉरी 5 से कट कर डायरेक्टली 3 से कट करेंगे, हाँ 3 6 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9, 2 से कट हुआ 2 टाइम्स, 3 इंटू 2 6, आर मेरा कितना आ रहा है 6, मतलब रेट मेरा कितना है 6%, मेरा रेट कितना है 6%। समझ में क्या किया, मेरा प्रिंसिपल 750, एन गिवन था, एमबी गिवन था, मुझे फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे,
पहले हम लोग एमवी से क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट। पहले क्या फाइंड करेंगे, एमवी से क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट। जब मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आर का आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 1000 पर मंथ। एट द रेट 10% पर एनम, रेट कितना है 10% पर एनम। इफ शी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 5550, 5550 इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। एन फाइंड करना है, एन क्या करना है, फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट गिवन था ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन, ब्रैकेट में एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना था मेरे पास 5, इंटरेस्ट कितना था 5550, प्रिंसिपल कितना था 1000, एन कितना, एन पता नहीं तो एन ही रह गया, बाय 24, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100, 20 कट गया। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 10 यहां कट गया, ये कटा 2 5 10, 2 से कटा 12 टाइम्स, और ये 5 से कट हुआ 111। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ रहा है 111 इंटू 12 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में एन प्लस 1। अब यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू कितना आ रहा है 111 इंटू 12, 111 इंटू 12, 2 1 2 2 2 2 इंटू 1 1 1, 2 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 3 3 2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 3 2 कितना होगा, फैक्टराइज करेंगे ना, 1 3 3 2 को फैक्टराइज करेंगे। देखो कितना आएगा, पहले 2 से करेंगे, 2 6 12, 13 2 6 12, 6 6 6, फिर 2 से करेंगे 3 3 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से 21। अब देखो 2 2 4, 3 12, फिर 36, 36 और 37 है, तो यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में भी। मिड टर्म फैक्टर कैसे करते हैं, इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1332 आएगा, उसको फैक्टराइज करेंगे, और ये दो नंबर को, ये क्या था 36 इंटू 37, इन दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि मेरे को प्लस या माइनस करके इसका मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, अब यहां से n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 37, यहाँ पे माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे n प्लस 37, देखो ये कॉमन है ना, ये और ये सेम है, n क्या बच जाएगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो n प्लस 37 का वैल्यू 0 होगा, या तो n माइनस 36 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 37 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 36 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, वो पॉजिटिव ही होगा, तो n कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो कट गया, आंसर क्या आएगा 36। 36 मतलब 3 साल, कितना 3 साल। तो अकाउंट कितने साल तक कंट्रोल में था, 3 साल तक अकाउंट वो रखा था, जिसमें वो हर महीना 1000 रुपए जमा कर रहा था। तो 3 साल तक जब वो पैसा जमा कर लिया तो उसे कितना रुपए ब्याज मिला, 5550 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 months।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम एंड रेखा रिसीव 441 एज इंटरेस्ट द टाइम ऑफ। देखो जब जब ऐसा क्वेश्चन पर हम लोग नॉर्मली डेटा लिखते जाएंगे। पहला 20 मंथ्स ना, पहले क्या गिवन है, मुझे क्या गिवन है, अकाउंट फॉर 20 मंथ, एन गिवन है, एन कितना है 20, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, आर कितना है 9% पर एनम, रेखा रिसीव 441 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता, इंटरेस्ट कितना मिला है 441, मैच्योरिटी फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। चलो ये गिवन है ना, आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू आर 2 इंटू 12 बाय, ये फॉर्मूला है। अब क्या देंगे, प्रिंसिपल कितना था पता नहीं, प्रिंसिपल को P रहने देंगे, n कितना है मेरे पास, n कितना 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 बाई 2 इंटू 12, रेट कितना है 9 बाई 100, आई कितना आ रहा 441। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 20 से कट रहा 20 5 100, फिर 3 से कट रहा है 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो P का वैल्यू कितना है यहाँ से 441 इंटू ये 5, ये जो नीचे का वैल्यू है 2 4 5 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 5 बाई ऊपर में क्या वैल्यू है 7 और 9, 7 इंटू 9 नीचे चला गया इज इक्वल टू P। क्लियर। अब देखो वैल्यू कटा 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12 147, और 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से खा कटेगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से कटा है 7 टाइम्स, वैल्यू कितना आ रहा है 5 चौके 20, 20 दूनी 80, तो 7 इंटू 80 इज इक्वल टू P, P कितना है यहाँ से 560। देखो आसान क्वेश्चन था ना, प्रिंसिपल फाइंड। जो कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है वो बस एक ही टाइप का, जब आपको n फाइंड करना होगा, जब आपको नंबर ऑफ मंथ फाइंड करने हैं तभी थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आंसर आता है। बाकी अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, तो उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ फॉर 2.5 इयर्स। मतलब कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 600 पर मंथ, और कितना डिपॉजिट कर रही है, टाइम है 2 साल, एन गिवन है 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 12 इंटू 24, 24 और 6 30 महीना, 2.5 साल मतलब कितना हुआ 2.5 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 30। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%, आर भी गिवन है, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, एम भी फाइंड करना है। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट P इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, प्रिंसिपल कितना है 600, नंबर ऑफ मंथ्स 30 इंटू 31 बाई 24 इंटू आर कितना है 10 बाई 100, 0 0 कट गया, 1 0 1 0 भी कट गया, 3 से कटा 8 टाइम्स, 3 is 24, और 8 से कटा 8 7 जा 56 40, और 8 5 जा 40, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा 75 इंटू 31, मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू 31 क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, और 5 से 15, 15 और 15 और 7 22, 2 करी 2 7 के 21 22 23, 2325 कितना आ रहा है 2325, ये मैंने लिखा है मेरा इंटरेस्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एमवी। एमवी का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू एन प्लस आई, प्रिंसिपल कितना है 600, नंबर ऑफ मंथ्स 30, प्लस इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2325 ना, तो एमवी कितना आ रहा है यहां से 0 0 0 6 तिहाई 18 प्लस
2325, 18 और 2 20, 20,325। मेरा MV कितना आ रहा है? 20,325। मतलब सोनिया को पूरे 30 महीने के बाद कितने रुपए मिलेंगे? 20,325 रुपए मिलेंगे। कितना? 10% का रेट पे 30 महीना के लिए जमा करेगी। कितना रुपया? 600 रुपया पर मंथ। अगर वो 600 रुपया हर महीना 30 महीने तक जमा करे बैंक में, जब बैंक उसको 10% पर मंथ का रेट देगा तो उसको 3 साल बाद 30 महीने बाद कितने मिलेगा? 20,325 पर मिलेगा। क्लियर? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्लोज करेंगे चैप्टर को। क्लियर? क्या है? सलमान डिपॉजिटेड 100 रुपीज पर मंथ। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है? इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years। 2 years मतलब एन कितना है? 24 महीना। एन कितना है? 24। इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, MV कितना मिला उसको? 26,000। MV कितना? फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सेम, MV का फॉर्मूला क्या है? MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I। तो 26,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1000 इंटू 24 प्लस I। तो ये कितना रहा यहाँ पे? 26,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट I। 26 माइनस 24 कितना हुआ? 2,000। मतलब उसको ब्याज कितना मिला है? 2,000 रुपए। क्या मिला उसको? इंटरेस्ट मिला है। पहला इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 2,000। क्लियर? समझ में आया क्या किए? सलमान का प्रिंसिपल दिया हुआ था, हर महीना कितना था? 1,000 रुपया। कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। और उसको 2 साल बाद कितना मिलता है? 26,000 रुपए मिलते हैं। तो उसका MV तो मेरे को मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू P इंटू N, ब्रैकेट में N प्लस 1 बाई 2 इंटू 24 इंटू R बाई 100। क्लियर? कोई दिक्कत? प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 1000। N मेरे पास गिवन है 24 इंटू 25 बाई 24। R मेरे को पता करना है, R नहीं गिवन। R बाई 0 0 कट गया, 24 24 कट गया। I गिवन था कितना मेरे पास? 2,000। तो 2,000 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 इंटू R। ठीक है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,000 बाई 10 इंटू 25 इज इक्वल टू R। न्यूमरेटर वाले वहां से क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में चल जाएगा। अब देखो 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 से कटा 40 और 5 से कटेगा 8 टाइम्स। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। कैसे फाइंड किए हम लोग? पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड किए और इंटरेस्ट से क्या फाइंड? देखो ये प्रोसेस, इसको समझ लो। जब भी मेरे को प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा, तरीके जो नॉर्मली P मिसिंग तक चल जाए, लेकिन जब भी रेट नहीं गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग रेट अगर नहीं गिवन होगा तो MV पक्का गिवन होगा। MV से हम लोग पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इंटरेस्ट में वो वैल्यू देके हम लोग क्या फाइंड करेंगे? रेट फाइंड करेंगे। हम लोग अब इस चैप्टर में आने वाला जितना टाइप का क्वेश्चन है ना, मतलब जो मैक्सिमम टाइप कवर कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कि इसके बाहर से कुछ आएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शेयर्स एंड डिविडेंड। ये आपका तीसरा चैप्टर है और ये चैप्टर का भी वेटेज कितना है? 4 से 5 मार्क्स का इसका भी वेटेज है। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।